और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से सबसे पहले खबर, जहां पर अंसल ग्रुप के खिलाफ 7 और एफआईआर दर्ज हुई है। अंसल ग्रुप पर 1 करोड़ 82 लाख की ठगी का आरोप है। लोगों को गुमराह कर पैसा हड़पने के आरोप है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पहले भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं और अब 7 और नए केस दर्ज हुए हैं अंसल ग्रुप के खिलाफ। लोगों को गुमराह किया, पैसों की हेराफेरी की, जिन बायर्स से पैसे लिए उन्हें घर नहीं दिया। 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप है। ऋषभ मणि त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, 7 और केस दर्ज हुए हैं, क्या क्या है ये मामले? सीएम योगी के आदेश पर ही ये सारी कार्रवाई हो रही है। अंचल के ऊपर सरकारी जमीन से हड़पने से लेकर तमाम निजी लोगों को भी रकम लेने के बाद भी प्लॉट फ्लैट ना देने का आरोप लगा था, जिसके बाद अंचल पर ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज हो रही है। अब तक करीब 40 से ज्यादा एफआईआर अंचल ग्रुप के खिलाफ हो चुकी है, जिसमें अंचल ग्रुप के मालिक, उनके जो अफसरान हैं और उनके जो कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो रही है। ज्यादातर एफआईआर एक ही प्रकृति की हैं, जिसमें रकम पैसा लेने के बाद भी प्लॉट ना देने का आरोप है। कुछ एफआईआर सरकारी जमीन हड़पने की भी है, तो ये भी उसी क्रम में ये एफआईआर हुई है। 7 अलग अलग एफआईआर हैं। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में ये सारे इलाके पड़ते हैं, लिहाजा उसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, रिटायर्ड सरकारी गजेटेड अफसर भी शामिल है। जी धन्यवाद ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पहले से ही मुसीबत में है अंसल ग्रुप, शिकंजा कसता जा रहा है, अब और भी ज्यादा मुश्किलें ग्रुप पर बढ़ गई हैं। और नोएडा से अगली खबर, जहां कल आरबीआई के पूर्व अधिकारी से हुई ठगी मामले में साइबर क्राइम पुलिस की कार्रवाई हुई। 32 लाख रुपए फ्रीज कराए गए। आपको बता दें, कल आरबीआई के पूर्व अधिकारी से ठगी हो गई थी। हालांकि आरोपियों की तलाश जारी है। इधर महाराष्ट्र सरकार ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक भव्य स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये स्मारक उस जगह पर बनाया जाएगा जहां शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने नजरबंद किया था। ये स्मारक शिवाजी महाराज की वीरता और साहस का प्रतीक होगा। कुछ दिनों पहले आगरा पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इच्छा जाहिर की थी कि जिस जगह पर शिवाजी महाराज को नजरबंद किया गया था, उस जमीन को अधिग्रहित कर महाराष्ट्र सरकार वहां एक भव्य स्मारक बनाएगी। अब फडणवीस सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के लिए बजट में जरूरी फंड आवंटित कर दिया है। आगरा में कुछ दिनों पहले पहुंचे फडणवीस ने ताजमहल से भी ज्यादा लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक को देखने के लिए आएंगे, ये बात कही थी। भव्य दिव्य स्मारक बनेगा, लेकिन एक याचक के रूप में मैं आपके माध्यम से योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, हमें आप अनुमति दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार इसको अधिग्रहित करेगी, महाराष्ट्र की सरकार इसको एक्वायर करेगी और महाराष्ट्र की सरकार यहां पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी। और मां कसम मैं बताना चाहता हूं, एक बार ये स्मारक बन गया तो आपके ताजमहल से ज्यादा लोग ये स्मारक देखने के लिए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बताऊंगा। औरंगजेब और गाजी की मजार को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब इन मजारों को हटाने को लेकर यूपी में होर्डिंग्स और पोस्टरबाजी की गई है। केशव मौर्य ने ममता, अखिलेश और राहुल पर पलटवार किया और कहा कि औरंगजेब पर बनी छावा फिल्म देखें, आक्रमणकारी संत नहीं होता। वहीं समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो नेजा मेले को करवा कर ही रहेगी। देखिए मुगल काल के आक्रांताओं के खिलाफ इन दिनों सियासी बयानबाजी चरम पर है। औरंगजेब की तारीफ और सालार गाजी को संत बताने पर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर कहा कि उन्हें छावा फिल्म देखनी चाहिए, जिसे देखने के बाद उनको पता चलेगा कि औरंगजेब क्रूरता का दूसरा नाम था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को देखना चाहिए
तब उन्हें पता चलेगा कि क्रूरता का दूसरा नाम औरंगजेब है। और आज छावा फिल्म देखने के लिए हम अपने साथियों के साथ आए हुए हैं। आज यही कहेंगे, जय शिवाजी, जय संभाजी। केशव मौर्य ने अखिलेश पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि औरंगजेब गाजी को संत बताने वाले देख ले कि वो अत्याचारी थे। अखिलेश को अबू आजमी और अपने सांसदों के बयान पर सफाई देनी चाहिए। जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़ें। कभी अबू आजमी के बयान पे चुप हो जाते हैं, कभी अपने सांसद के बयान पर चुप हो जाते हैं। इसका जवाब प्रदेश भी चाहेगा, देश भी चाहेगा। गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने संभल में सैयद गाजी के मुद्दे पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को घेरा और पूछा कि एक आक्रमणकारी संत कैसे हो गया। और उनके मन में इतनी नफरत है कि वो हर चीज को धार्मिक नजरिए से देखते हैं और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। हो सकता है कि औरंगजेब को भी सूफी कह दें। जो लोग धार्मिक कट्टर थे, जिन्होंने राम मंदिर को गिराया और वहां पर मस्जिद बनाई, तो उनके लिए हो सकता है ऐसे लोग धार्मिक हों। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी विपक्ष पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिसको व्यवहार पसंद है वो देश में रहे और जिनको तलवार पसंद है वो सलवार पहनकर देश छोड़कर चले जाएं। पहले तलवार से त्योहार मनता था, धन्य हो योगी जी, अब व्यवहार से त्योहार बनता है। अब व्यवहार से त्योहार बनता है। जिसे व्यवहार पसंद होगा वो भारत में रहेगा, जिसे तलवार पसंद होगा वो सलवार पहनकर इस देश से चला जाए, उसका कोई जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दावा किया, जैसे महाकुंभ मेला हुआ वैसे ही सालार गाजी का मेला होगा, कोई रोक नहीं सकता। देखिए, महाकुंभ मेला जैसे हुआ है वैसे ही जो है सालार मसूद का भी मेला होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। शासन नहीं देगा अगर परमिशन, तो अदालत से परमिशन होगी। औरंगजेब और गाजी की मजार हटाने को लेकर लखनऊ में होर्डिंग लगाई गई। बीजेपी ऑफिस के बाहर ये होर्डिंग लगाई जिसमें आक्रांता औरंगजेब और गाजी का नामो निशान मिटाने की बात लिखी है। भारतीय गौ सेवा संस्था के कार्यकर्ता ने होर्डिंग लगाई है। जाहिर सी बात है कि औरंगजेब के खिलाफ लगातार हल्ला बोल उत्तर प्रदेश में भी जारी है। तमाम तरह के बयान सियासी चर्चाओं में हैं और औरंगजेब से संबंधित वाद विवाद भी लगातार जारी है। अब मामला होर्डिंग पर अटका है और ये होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय के बाहर लगाई गई है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर लखनऊ के काकोरी इलाके में डबल मर्डर हुआ। यहां पिटाई के बाद 2 युवकों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बरकताबाद के खुर्रमपुर जाने वाली रोड पर यह वारदात हुई है। इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सर, हमका वर्मा जी से बात करा दो सर। काकोरी इंस्पेक्टर को सूचना प्राप्त हुई कि पानखेड़ा गांव जो थाना काकोरी का है, उसके बाहर 2 युवकों की लाश मिली है, जिनका गला किसी तेज धारदार हथियार से रीता गया है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर काकोरी, एसीपी काकोरी और फोरेंसिक की टीम पहुंची और इन व्यक्तियों की पहचान रोहित और मनोज, जो उसी गांव पानखेड़ा के रहने वाले हैं, के रूप में हुई। लाश को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इधर सौरभ की हत्या की आरोपी मुस्कान के पिता ने बताया कि वो अपने दामाद के लिए न्याय चाहते हैं। उन्होंने ये बात कही कि उनकी बेटी ने जो गुनाह किया है उसकी उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। मुस्कान के पिता के मुताबिक सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने ये सारी बातें उन्हें भी बताई थी। मुस्कान के पिता का क्या कहना इस मसले पर आपको सुनाते हैं। स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने
अब और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर कहूँगा इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी, और आगे से ना हो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा इसके लिए। एक तरफ सौरभ के माता पिता मुस्कान के पेरेंट्स को भी आरोपी बता रहे हैं और उन्हें भी सजा की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्कान के माता पिता बार बार कह रहे हैं कि हमने इस मामले का खुलासा किया, हम अपनी बेटी के साथ नहीं है बल्कि दामाद ही हमारा बेटा था, ऐसा हम मानते हैं और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। इधर आगरा में एक महिला पर कॉलोनी के लोगों ने परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस कमिश्नर और डीएम ने से महिला की शिकायत की गई है। महिला का नाम रेखा है। मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अवधपुरी कॉलोनी का है, जहां लोगों का आरोप है कि रेखा अपनी बेटी के साथ मिलकर आए दिन कॉलोनी के लोगों से अभद्रता करती है, एयरगन से हमला करती है, रेप का झूठा केस दर्ज कराने की धमकी देती है। कोई भी महिला के घर के सामने से गुजरता है तो वो एयरगन से छर्रे मारकर जख्मी कर देती है लोगों को। कई बार कॉलोनी के बच्चे भी जख्मी हो चुके हैं। रेखा सरकारी स्कूल में टीचर है। वहीं रेखा के परेशान करने वाले सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पीलीभीत से खबर, जहां पर 4 मकानों में भीषण आग लग गई। घर का सारा सामान जल गया। आग से लाखों के नुकसान की खबर है। घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। पीड़ित लोगों को मुआवजे का भरोसा भी दिया गया है। फिलहाल आग से पूरे गांव में अफरा तफरी है। दूसरी खबर आगरा से ही, जहां एक मेडिकल स्टोर में आग लग गई और स्टोर में आग लगने की वजह से यहां भी नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। संभल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक लुटेरा गोली लगने से जख्मी हुआ। हालांकि एक सिपाही भी घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके से बाइक और एक तमंचा बरामद किया है। गुन्नौर थाना इलाके में राजघाट रोड पर पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, कल जगन्नाथपुर गांव में बदमाशों ने जेवर और गहने और कैश लूट लिया था। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति बाइक से पुलिस को देखकर वापस भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया। खुद को घिरता हुआ देख मीरमपुर बंदे पर उस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ हेतु जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार हेतु भेजा गया, जहां वह उपचाराधीन है। गाजीपुर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाश अंकित सोनकर और मिराज डबल मर्डर केस में फरार चल रहे थे। एक दिन पहले ही दोनों की दिन दहाड़े हत्या हुई थी, 2 युवकों की, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचा और कारतूस बरामद किया है। सूचना मिली कि खानपुर थाना क्षेत्र के क्रॉसिंग के पास ये मुलजिम वहाँ से गुजरने वाले हैं। इस सूचना पे घेराबंदी की गई। घेराबंदी के उपरांत इन्होंने जब घिरते हुए देखा तो पुलिस पार्टी में फायर किया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने भी इनके ऊपर फायर किया, जिसके कारण इनके 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल समेत फरार हो गया। घायलों को अस्पताल भेजा गया है।
लखनऊ में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। मलिहाबाद में ये एनकाउंटर हुआ है, जहां पर हत्या का मुख्य आरोपी अजय मारा गया। अजय पर वाराणसी से आई एक महिला की हत्या का आरोप था। लूट और रेप के विरोध में महिला की हत्या कर दी थी अजय ने और उसके भाई ने मिलकर। पुलिस ने अजय पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस की टीम ने अजय को पकड़ने के लिए घेराबंदी की और इस दौरान अजय ने भागने की कोशिश की। पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वो जख्मी हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अजय पर हत्या, लूट और कई गंभीर मामले दर्ज हैं। इससे पहले मारे गए बदमाश के भाई दिनेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ, यानी कि एक बदमाश सलाखों के पीछे है और दूसरा एनकाउंटर के दौरान मारा गया। वाराणसी से एक महिला लखनऊ आई थी, अपने रिश्तेदार के घर पर थी। महिला ऑटो से जा रही थी, तभी अजय और दिनेश ने मिलकर रेप की कोशिश की। उसके साथ लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। महिला ने विरोध किया तो दोनों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू की। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अजय और उसके भाई तक पहुंची पुलिस। इसके बाद भाई को गिरफ्तार किया गया। वहीं अजय भाग रहा था। पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया। तो पुलिस ने उस ऑटो को भी बरामद कर लिया है जिस ऑटो में मृतका सवार थी, जिस ऑटो में सवार होकर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। यूपी की राजधानी लखनऊ में इस वारदात के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया था, जिसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया था। 7 पुलिस कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की और आरोपियों तक पहुंची। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आलमबाग बस स्टैंड की, जहां पर महिला दिख रही है और उसके पास कुछ संदिग्ध लोग भी दिख रहे हैं। उसके बाद पुलिस को ऑटो की सीसीटीवी फुटेज मिली और इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंची पुलिस। मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी जेल से रिहा हो गया। वो 2 वर्ष से भी अधिक वक्त तक कासगंज जेल में बंद था। अब्बास अंसारी को 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से कई शर्तों पर जमानत मिली थी। इसके 14 दिनों बाद वो कोर्ट का आदेश कासगंज जेल में पहुंचा, जिसके बाद अब्बास अंसारी की रिहाई हुई। रमजान के महीने में अब्बास के बाहर आने से परिवार में काफी खुशी है। बहराइच में तेंदुए ने एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया। मामला सुजौली थाना क्षेत्र के भैंसाही गांव का है। 4 साल का बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था। उसी दौरान फांदकर पहुंचे तेंदुए ने बच्चे पर हमला बोल दिया और तेंदुआ अपने जबड़े में दबोचकर बच्चे को उठा ले गया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब तक घर वाले आंगन में पहुंचते, तब तक तेंदुआ बच्चे को लेकर खेत की तरफ भाग गया। गेहूं के खेत में फिर बच्चे का शव। और तेंदुआ आया, इसको उठा ले गया जी। जानकारी हुई पुलिस विभाग को, मीडिया को, गांव को, सभी लोगों ने एक चौतरफा घेर करके बड़ी मुश्किल से बॉडी को पाएगा इस टाइम जो है। इधर संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी में निर्माण का काम और तेज हो गया है। दीवारों पर पुट्टी की जा रही है, रूफ में लाइटिंग हो रही है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार कामकाज की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें, संभल में कुछ महीने पहले हुई हिंसा के बाद जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाई जा रही है और इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। सोनभद्र में एक युवक के आत्महत्या करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। युवक की मौत 26 फरवरी को बीएचयू में हुई थी, मगर अब वीडियो वायरल हो रहा है। मृतक के पिता ने बहू और उसके भाई पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। मृतक
का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। मृतक ने पत्नी को वीडियो कॉल भी किया था। वीडियो कॉल कर युवक ने सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के जिगना का ये मामला है। और अगली खबर ललितपुर से, जहां पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें 2 युवकों पर इनाम भी घोषित था। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना नाराहट पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का एक संगठित गिरोह है जो क्षेत्र में लोगों को डरा धमकाकर अवैध रूप से धन वसूला करते थे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भेज जा रही हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।